Assalamu alaikum learners, I hope you all are healthy. Betaji, in the previous lecture we have studied present indefinite. In today's lecture we are going to study present continuous. What is present continuous? बेटा present means मुस्तकबिल या फ़ेल हाल, continuous मतलब जारी। जब बेटा मौजूदा ज़माने में कोई काम अभी भी जारी हो तो हम उसे प्रोनाउंस करते हैं फ़ेल हाल जारी। बेटा उर्दू में इसको पहचानने की निशानियाँ होती हैं कि इसके आखिर पे आता है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, यानी कोई काम अभी भी चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब बेटा इसमें तीन यूज़ होते हैं, इज़, एम और आर। बेटा इज़ जब तब यूज़ होता है जब हमारे पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई वाहद सिंगल नाउन, ठीक है, एक नाम आ जाए। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई आ जाए तो उसके साथ हम एम यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ हम आर यूज़ करते हैं। तो बेटा जी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल गो के साथ आईएनजी का इजाफा करें तो ये वर्ड बन जाता है गोइंग। हम इसे प्रोनाउंस करते हैं कि ग्रामर की रूल से हम इसे बोलते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बेटा जी अब नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले इनके तीन तरह के, या आज हम दो तरह के सेंटेंस करेंगे जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे। पहले इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। आपको पता है कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में उसको बोला जाता है जो किसी भी सेंटेंस में काम कर रहा हो। उसके बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब उनको प्रोनाउंस किया जाता है जो किसी मेन वर्ब की हेल्प आउट करते हैं किसी सेंटेंस में। उसके बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट। आपको पता है ऑब्जेक्ट उसे कहा जाता है जिस पर कोई काम किया जा रहा होता है। इसी तरह बेटा अगर ये नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ इज़, एम, आर के बाद नॉट का इजाफा होता है। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है इसका वो सेम रहता है। जैसे सब्जेक्ट इज़, एम, आर, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी का इजाफा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या हैं और कौन से होते हैं, किस तरह इनको हल करते हैं। बेटा एक सेंटेंस लिखा हुआ कह रहा है कि अली कुर्सी पर बैठ रहा है। बेटा लास्ट पे देखें रहा है आ गया तो हमें रिकग्नाइज हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस का फ़िक्रा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अली है, अली को सब्जेक्ट की जगह पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखा हमने प्रीवियसली हमने पढ़ा है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगल नाउन आ जाए तो उसके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ बेटा इज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट, आईएनजी का उसके साथ इजाफा सिटिंग, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट ऑन द चेयर। इसी तरह बेटा सेकंड सेंटेंस देखे गया ना कि तुम फिल्म देख रहे हो। अब देखें इसमें तुम आ गया हमारे पास, रहे हो से हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तुम हमारे पास सब्जेक्ट है, फिल्म बेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तुमको सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे यू। यू का हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट यू आ जाए तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं, आर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, आईएनजी का इजाफा वाचिंग और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट द मूवी। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह बेटा अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो ये सेम है। इसमें हमें पता है कि सिर्फ नॉट का इजाफा होना है। जैसे वो कह रहे हैं कि लड़का अपनी बोतल नहीं पी रहा है। अब इसमें बेटा देखें सब्जेक्ट क्या है, लड़का, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी बोतल। तो हम लड़के को उठाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे द बॉय। द बॉय सिंगल नाउन है तो इसके साथ हम क्या पुट करेंगे, इस के बाद बेटा नहीं का वर्ड आ गया तो हम इसमें नॉट पुट करेंगे। पीने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक, आईएनजी का इजाफा किया, ड्रिंकिंग। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट हिज बॉटल आएगा। हिज बॉटल क्यों आएगा बेटा, यहाँ पे देखें हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि अपनी का वर्ड आ गया, वो बोतल पे अपनी ओनरशिप शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पोजेसिव केस बॉय के लिए ही यूज़ करते हैं तो उसका पोजेसिव केस हिज पुट करना पड़ेगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कह रहे हैं कि हम अपने दोस्त से बातें नहीं कर रहे हैं। लास्ट पे रहे हैं आ गया तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूस सेंटेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, और ऑब्जेक्ट क्या है, अपने दोस्त, ठीक है। तो बेटा हमको उठाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे वी के साथ हमने पढ़ा था कि हम हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद आर, उसके बाद बेटा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक, आईएनजी का इजाफा टॉकिंग टू आवर फ्रेंड। अच्छा अब यहाँ पर आवर फ्रेंड क्यों आया, वो इसलिए आया बेटा क्योंकि उसने सेंटेंस में यूज़ किया है अपने दोस्त। क्योंकि वी का बेटा पोजेसिव केस हमने टेबल ऑफ प्रोनाउन में आवर पढ़ा था तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवर फ्रेंड।
तो बेटा जी ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा। आई होप आपको समझ आया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।